क्या आप चाहते हैं साथियों कि आप स्वस्थ रहें, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपको चिंता ना हो, आपको घबराहट ना हो और आपका शरीर सुडौल बना रहे, मोटे या थुलथुले ना हो पाए? तो इन प्रज्ञा अपराधों से अवश्य बचें। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सहबक्सी अपने YouTube चैनल राकेश सहबक्सी पर आपका एक बार फिर गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय है, बहुत से साथियों ने पूछा था प्रज्ञा अपराध क्या है, इसको विस्तृत बताने का कष्ट करें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग बिना विवेक के करता है तो वो प्रज्ञा अपराध बन जाता है। जैसे पता चला कि आप अकारण ही 8 से 10 चाय दिन में पी जाया करते हैं। इसका असर ये होता है कि एक तो आपकी नींद खत्म हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है और इसमें विवेक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। आगामी समय में आपको स्वास्थ्य की अनेक समस्याएं आ सकती हैं, जैसे आपको शुगर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। समय पर भोजन ना करने से आपके जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, आपको समय पर भूख नहीं लगेगी और भोजन ना करने से धीरे धीरे आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। माना कि चाय एक पूर्ण पोषक आहार है, लेकिन इतना भी नहीं है कि पूर्ण शरीर का विकास आपको प्रदान कर दे। इसलिए ऐसी हरकतों से या इस प्रकार की बातों से आपको बचना चाहिए। 1 या 2 चाय ही आप सेवन करें। हाँ, कोई विशेष परिस्थिति है उसमें 1-2 और ज़्यादा हो सकती हैं। इसी प्रकार से साथियों, भोजन के विषय में सुबह यदि आप नाश्ता नहीं करते हैं तो आपको 10 से 11 के बीच में भोजन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि 14 घंटे की फास्टिंग रात्रि में बताई गई है कि रात में आप यदि 7 बजे खाना खा लेते हैं पूरी रात फिर आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। सुबह लेकिन 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आपको नाश्ता कर ही लेना चाहिए। यदि आपके रूटीन में, आपके जो लाइफ स्टाइल है उसमें नाश्ते की जगह नहीं है तो आपको निसंदेह 11 बजे तक भोजन कर ही लेना चाहिए। और यदि नाश्ता करते हैं तो दोपहर में 12 से 1:30 बजे तक आपको दोपहर का भोजन करना चाहिए। उसके बाद रात्रि में 7 से 8 के बीच में आपको भोजन कर लेना चाहिए। साथियों, इस भोजन का समुचित आपके शरीर पर असर हो तो इसमें आप मात्रा का निर्धारण विशेष ध्यान से करें। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आप भोजन करें। मान लीजिए आप 4 रोटी अच्छे से पचा सकते हैं तो 4 ही खाएं। ना पता चला किसी दिन अच्छी सब्जी मिल गई तो उसमें आपने 5 या 6 खा ली, तो उससे आपको इंडाइजेशन और ये कुल मिला के बुद्धि का अपराध यानी कि प्रज्ञा अपराध ही कहलाएगा। इसी प्रकार से साथियों, इसकी मात्रा और क्वालिटी में फाइबर की विशेष ध्यान रखना चाहिए। सलाद है, मूली है, टमाटर है, ये चीज़ भी सम्मिलित होनी चाहिए। उसमें दूध और घी का समावेश भी होना चाहिए। उसकी पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद साथियों, उस भोजन को पचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, यदि आप दोपहर का भोजन करके 100 कदम चलने के बाद बाईं करवट लेट जाएं तो आयुर्वेद के अनुसार ये बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। जबकि रात्रि के भोजन के बाद 7 से 8 बजे आप जब भोजन कर लेते हैं तो आधा 1 घंटे टहलना बहुत ही उपयुक्त बताया गया है। यदि आप टहल लेते हैं उस भोजन का पाचन बहुत अच्छा होगा। इसके बाद साथियों, आजकल एक बड़ा बहुत भयंकर प्रज्ञा अपराध है मोबाइल को यदि आप एक हद से ज़्यादा चलाते हैं तो उसका रेडिएशन भी आपके शरीर पर असर करता है। यानी नवयुवकों को तो बहुत ही सावधानी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस रेडिएशन से आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है उसमें भी अंतर आने का हमारे रामदेव बाबा बताते हैं कि उसमें भी अंतर आने लगता है। साथियों, एक बात और, इसके अधिक उपयोग से झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, मानसिक कमजोरी और अवसाद की स्थिति बनने लगती है। इसका एडिक्शन होता है, नशा होता है। नशा होने के कारण से इसको बार बार आप देखते हैं और उससे आपकी नींद प्रभावित होती है, आपका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। आपको निश्चित करना होगा कि प्रत्येक कार्य के लिए, यानी आप अपने लिए कितना समय निर्धारित करते हैं, वेटेज देना होगा कि हम स्वयं के लिए कितना समय देंगे, परिवार के लिए कितना देंगे, समाज के लिए कितना समय देंगे
और राजनीतिक गतिविधियों के लिए, देश के लिए, धर्म और आध्यात्म के लिए हम कितना समय देंगे। यदि आप इस प्रकार से निर्धारण कर लेते हैं जो समाज उचित हो और शास्त्रोक्त हो, बस वो काम कर रहे हैं आप, तो आप ये समझें कि आप प्रज्ञा अपराध नहीं कर रहे हैं। और यदि उससे हटके आप करते हैं तो वह प्रज्ञा अपराध कहलाता है। इसी प्रकार से अगला प्रज्ञा अपराध है सोने के बारे में। आजकल मैं देखता हूँ जहाँ भी तो उधर 11 बजे उठने की रीति रिवाज बनने लगे हैं धीरे धीरे। 10 बजे 11 बजे उठते हैं बच्चे सो के। हाँ, कोई मजबूरी है, कोई वर्क ऐसा है आपके रात्रि जागरण करना पड़ता है तो उधर बनता है, लेकिन अकारण ही यदि आप ये अपनी स्थिति बना रहे हैं कि पता चला 10 बजे 11 बजे 11:30 बजे रात में तक जाग रहे हैं, या 1 बजे 2 बजे रात तक जाग रहे हैं और फिर उसके बाद सो रहे हैं, रात्रि में भोजन कर रहे हैं, इससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो आपके शरीर का है वो गड़बड़ा जाता है, बिगड़ जाता है। फिर आपको वो नींद आने की स्थिति वो 1:30 बजे ही बनेगी। तो उससे बचने के लिए, ताकि आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप समय का पालन करें और अपनी प्रज्ञा का अपराध ना करें, बुद्धि के अपराध ना करें। साथियों, इससे आगामी समय में, अभी तो ठीक है नींद ही प्रभावित हो रही है, झुंझलाहट या चिड़चिड़ाहट ही आ रही है, आगामी समय में धीरे धीरे आपका शरीर जो है मोटापा से ग्रस्त हो जाएगा, थुलथुला हो जाएगा और अन्य 99% जो बीमारियां हैं वो प्रज्ञा अपराध के कारण ही होती हैं। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है साथियों कि आप इन प्रज्ञा अपराधों से बचेंगे। इसके बाद जब मैंने कहा कि जैसे समय निर्धारण करना होगा आपको, तो पहला स्वयं के लिए समय निर्धारण, तो इसमें स्वस्थ दिनचर्या करके एक बहुत अच्छे वीडियो वो देख लें आप, नहीं तो मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ। प्रातः सूर्योदय के साथ यदि आप उठ जाते हैं बहुत ही अच्छा, नहीं उठ पाते तो 7 बजे तक तो आपको उठ ही जाना चाहिए। प्रातः उठ के आपको शौच स्नान आदि करने के बाद एक्सरसाइज या व्यायाम अवश्य करना चाहिए। यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो 4 किलोमीटर पैदल चल लें आप, या कुछ भी ऐसी शारीरिक गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त रखें ताकि आपके शरीर ने जो भोजन किया उसका समुचित पाचन हो सके। उसके बाद स्वाध्याय, स्वयं को अपडेट रखने के लिए बहुत आवश्यक है। समाचारों का अध्ययन भी करें आप और क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में। फिर अपने दैनिक जो कार्य हैं, रूटीन कार्य हैं, उनके पूरा विश्लेषण कर लें कि आज क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, सफलतापूर्वक उनका किस प्रकार से हमको पूर्ण करना है उन कामों को, इस बात का ध्यान कर लें। उसके बाद परिवार में, रिश्तेदार में कहीं जाना है तो वो तय कर लें। कोई आध्यात्मिक विषय वार्ता है तो उसमें भी आप अपना समय निर्धारण करें। यदि आप इतना करते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपका व्यक्तित्व महक उठेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको कभी झुंझलाहट नहीं आएगी, चिड़चिड़ाहट नहीं आएगी और आप एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक होंगे। इसी और आशा और विश्वास के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार साथियों, यदि मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे इस प्रकार मोटिवेशन मिलता रहे कि अन्य वीडियो भी और मैं बनाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।